बीजेपी की आखिरी लिस्ट भी घोषित हो गई है। 3 नामों की जो घोषणा होनी थी, उन नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो ये दिल्ली से बड़ी जानकारी है। बीजेपी की आखिरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को टिकट दिया गया है। सिरसा से रोहतास झांगड़ा को टिकट दिया गया है और फरीदाबाद एनआईटी से सतीश पागना को टिकट मिला है। लेकिन महेंद्रगढ़ ये सबसे अहम है क्योंकि यहां से आपने देखा कि रामविलास शर्मा ने अपना जो नामांकन है वो पहले ही दाखिल कर दिया था, लेकिन यहां से अब इस टिकट का ऐलान है वो बीजेपी ने किया और महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को टिकट दे दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सिरसा से रोहतास झांगड़ा को टिकट मिला है और फरीदाबाद एनआईटी से सतीश पागना को टिकट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी ने अपनी आखिरी लिस्ट भी घोषित कर दी है। तो अब 90 के 90 उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी की आखिरी लिस्ट की भी घोषणा हो गई है और बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की आखिरी लिस्ट घोषित कर दी गई है। महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा को का जो टिकट है वो कट गया है और यहां से कंवर सिंह यादव को टिकट दे दिया गया है। रामविलास शर्मा आपने देखा कि आज उन्होंने नामांकन दाखिल कर भी दिया है, लेकिन अब उनके टिकट को काट दिया गया है। फरीदाबाद एनआईटी से सतीश पागना को टिकट दिया गया है। सिरसा से रोहतास झांगड़ा को टिकट मिला है। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा का टिकट कट गया है। बीजेपी ने अपनी आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। 3 नामों की घोषणा कर दी गई। तो बड़ी और अहम जानकारी है। ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। दीपक, 3 नाम है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि रामविलास शर्मा का टिकट कट गया, कंवर सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। तीनों नामों का ऐलान कर दिया गया है। क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा को लेकर के अपनी अंतिम सूची जारी कर दी है। अंतिम सूची इसलिए कि 87 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका था। केवल 3 विधानसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाकी था और उनका भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जितना इंतजार इसमें किया गया है उतना ही चौंकाने वाली ये सूची भी रही है। इसमें हर सीट की बात करें, सिरसा से बात करें तो एक अन्य पार्टी के विधायक जो कि भाजपा के समर्थित थे और वो वहां से उम्मीदवारी चाहते थे, वो और उनके भाई के बीच में चर्चा थी। हम बात गोपाल कांडा और उनके भाई की बात कर रहे हैं। लेकिन वहां पर रोहतास झांगड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है भाजपा के द्वारा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो चौंकाने का नाम है वो है महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। महेंद्रगढ़ इसलिए खास हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष रामविलास शर्मा की ये विधानसभा क्षेत्र है। वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, विधायक भी रहे हैं। रामविलास शर्मा ने इस बार भी आज भी जाकर के वहां से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा है। रामविलास शर्मा आज ही आवेदन करके आए हैं, बिना सूची आए वो अपना आवेदन करके आए थे भाजपा के तौर पर। और अगर बात करें, हालांकि उसके बाद रामविलास शर्मा को मनाने का प्रयास भी किया गया। राव इंद्रजीत उनके आवास पर गए, सांसद धर्मवीर उनके आवास पर गए, लेकिन अभी तक क्योंकि वो सहमत नहीं थे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कंवर सिंह यादव को वहां से उम्मीदवार बनाया है। और इंडिया न्यूज हरियाणा ने ये सुबह जानकारी दी थी कि वहां से अहिरवाल से जुड़े एक नाम को लेकर के चर्चा की जा रही है। ब्राह्मण की जगह यादव चेहरे को उतारने को लेकर चर्चा की जा रही है और आखिर उस खबर पे भी मोहर है। कंवर सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया है महेंद्रगढ़ से। रामविलास शर्मा का टिकट कट गया है। रामविलास शर्मा जो कि 2014 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी, जब सरकार आई थी उस समय ये प्रदेश अध्यक्ष थे और उसके बाद इन्हें हरियाणा सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया और उसकी जगह साथ साथ फरीदाबाद एनआईटी की बात करें तो यहाँ से भी सतीश पागना को अपना उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। जी बिल्कुल, लेकिन इसके इम्पैक्ट सब किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक तो हम लोगों ने